बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत इजीली, कुछ लोग मैनुअली करते हैं तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको जो है ऑटो ही जो टेबल के वो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन, इसका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मेन हेडिंग दे रही होगी उसको हेडिंग का जो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मेरे पास मेन हेडिंग जो फाइनल ये प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो उसके लिए मेन हेडिंग यहाँ से मैंने सेलेक्ट की है, हेडिंग 1 जो है वो सिलेक्ट की। उसके बाद जो है हेडिंग 2 मैंने सेलेक्ट कर ली। ये देखिए, इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास शो हो रही है। इसी तरह जो हमारे पास सारी की सारी ये मैंने हेडिंग जो है वो डिस्प्ले की हुई है। जैसे कि ये हमारे पास देखें, अगर मैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करूँगा तो ये मेरे पास जो सिलेक्ट होंगे वैल्यू वही सिर्फ वो डिस्प्ले होंगे। जैसे कि ये हमारे पास 1.3 है, लेकिन ये हेडिंग है, लेकिन यहाँ मैंने सिलेक्ट कोई भी नहीं किया। तो अब इसके मुताबिक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ये शो नहीं होगी। जैसे कि यहाँ मैं आपके सामने जो जहाँ आपने टेबल ऑफ कंटेंट शो करना है उस पेज पे ऊपर आप चले जाएं। जैसे कि मैं इस पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ तीसरे नंबर पे मैनुअल है, लेकिन हम ऑटो ही करेंगे। तो पहले यहाँ सेकंड नंबर पे कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं सिर्फ 2 ही मेरे पास यही हेडिंग आई है, यानी कि फाइनल ये प्रोजेक्ट प्रपोजल, और उसके बाद ये इसके बाद कोई भी हेडिंग मेरे पास डिस्प्ले नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जब सारे के सारी जो हेडिंग जो ऑटोमेटिकली इस तरह जो है डिस्प्ले, तो बहुत ही ईजी मेथड। जस्ट मैं कंट्रोल से आकर इसको वापस चलाता हूँ। अब सारी हेडिंग कैसे बनाते हैं वो आपको वो सिखाने वाला। जस्ट आपने इसकी हेडिंग बनानी है तो इसके लिए आपको जस्ट जो हेडिंग 2 है तो इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे देखिए स्टेटमेंट ये हो गई है। अब ये हमारी हेडिंग जो है वहाँ जो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से इसको अगर कोई सिलेक्ट किया, अगर आपको ये पसंद नहीं है कि आप चाहते हैं कि ये हेडिंग ना हो, पहले से आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट की। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं है, कोई नॉर्मल हो, तो इसके लिए जस्ट यहाँ देखें, यहाँ आपके पास यहाँ नॉर्मल का है। जब आप नॉर्मल करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं होगी, वहाँ हेडिंग जो है शो नहीं होगी। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना। अगर हेडिंग ख़त्म करनी है तो जस्ट उसको सिलेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह जो है वो हेडिंग जो है वो डिस्प्ले कर सकते। तो आप मैं दोबारा वही हेडिंग जो है वो यहाँ कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं कंट्रोल Z करके इसको बैक वो ले आता हूँ। तो ये मेरे पास उसी तरह यहाँ हमारे पास वो आ चुकी है। तो जस्ट इसको अब दोबारा जो है वर्कआउट कर। तो को भी मैंने हेडिंग बना लिया। 1.3 को भी इस तरह आप हेडिंग बना लें। उसके बाद 1.4 को भी हम हेडिंग बना लें। जितनी भी हमारे पास जो है वो डिस्प्ले, और जस्ट इनको हम अपनी हेडिंग जो है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है। ज़्यादातर लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं, इसीलिए आपको समझ नहीं आती। तो मैं इसको डिटेल के साथ आपको जो है वो समझाने वाला। जस्ट यहाँ से देखिए 14 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 14 उसके बाद बोल्ड कर दिए, और हेडिंग 2 इसको भी मैं बना दिया। तो जस्ट इसको 1.4 हो गया। उसके बाद 1.5 जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ हमारे पास ये 1.5 है। इस तरह जितनी भी हम सब को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको सारी डिटेल के बारे में बताता हूँ। यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, और अब इसका देखिए साइज़ भी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास आ चुका। अब 1.6 पर क्लिक किया तो ये हमारे पास, अब इस पर सिर्फ आपने अगर साइज़ नहीं भी चेंज करेंगे तो देखिए जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली साइज़ वगैरह जो है बोल्ट वगैरह सब कुछ जो है वो हो जाएगा। इसी तरह मैं 1.8 को भी यहाँ हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ जस्ट देखिए मैंने 1.8 को भी हेडिंग बना ली। इसी तरह हमारे पास 1.9 है, इस पर मैं क्लिक करके इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। इसी तरह से मैं चलता जा रहा हूँ। ये भी मैंने छोटा डॉक्यूमेंट, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको अब मैं मैनुअली अगर इसको बनाने बैठ जाता तो कितना टाइम लगेगा। ऑटो पर इतना टाइम लग रहा है, हेडिंग बनाने पर तो मैनुअल पर कितना टाइम लग सकता है। तो जस्ट 1.11 भी है, और इसके बाद ये हमारी हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह आप कोई भी हेडिंग बना, हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, इजीली आप क्रिएट कर पाएंगे। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट जैसे कि आप पहले क्रिएट किया तो उसी तरह आप यानी कि ये मैंने पेज उस पर आ गया। उसके बाद रेफरेंसेस पे आऊँगा और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे आऊँगा। टेबल ऑफ कंटेंट के आने के बाद जस्ट यहाँ इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट हो। देखिए हमारे पास कितना अच्छा जो है। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये नंबरिंग जो है 1 2 3 के हिसाब से नहीं हो रही, तो इसको पेज ब्रेक के हिसाब से लगाते हैं। आप ये ब्रेक पेज कैसे लगा सकते हैं वो, और रोमन में ये ऊपर नंबरिंग और डिस्प्ले हो यहाँ और हो तो रोमन में, और नीचे उस तरह। तो उसको भी हमने स्टूडेंट में, अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।